ये घटना मेरे दोस्त राहुल के साथ घटी थी। नसीरपुर नाम का एक गांव था जहां मेरे दोस्त की फैमिली रहा करती थी। मेरा दोस्त राहुल मेरे साथ कानपुर में बीए की परीक्षा दे रहा था। हम दोनों ने सन 1983 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा पास करने के बाद मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वह अपने गांव जाएगा। वह अपने गांव करीबन 4 सालों से नहीं गया था। उसके माता पिता का रोज़ फ़ोन आता था कि बेटा अगर पढ़ाई पूरी हो गई हो तो आ जाओ, घूम जाओ घर से। उसने मुझसे बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो चल। मैंने कहा, मुझे कंपनी में जॉब मिल गई है, मैं नहीं आ सकता, तू जा, मैं बाद में आऊँगा। जब भी मेरा मन करेगा मैं फ़ोन करके तुझसे बात कर लिया करूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया और राहुल ने अपना बैग पैक किया और बस से निकल गया। उसको नसीरपुर पहुंचने में करीबन 3 से 4 घंटे लगते थे। वह करीब रात में 1 बजे नसीरपुर बस स्टॉप पहुंच गया। उसने वहां देखा कि वहां बहुत ठंड पड़ रही है, तो उसने अपने बैग से स्वेटर निकाला और उसे पहन लिया। उसे पहनने के बाद उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और कहा, पिताजी मैं बस स्टैंड आ चुका हूँ, भैया को मुझे लेने के लिए भेज देना। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं अरुण को उठाता हूँ। इधर ठंड की वजह से राहुल को बहुत परेशानी हो रही थी। उसने सोचा जब तक कोई लेने आ रहा है तब तक क्यों ना धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। उसने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उसके नीचे एक कुआं है जहाँ 4-5 लोग बैठकर आग ताप रहे थे। उसने सोचा क्यों ना भैया के आने तक मैं थोड़ा हाथ पैर सेक लूँ। उसने उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। वहाँ आग जल रही थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा 4 बूढ़े आदमी आग ताप रहे थे। उसने पूछा, चाचा क्या मैं बैठ सकता हूँ? इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहीं पर बैठकर आग सेकने लगा। अचानक उसने देखा पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा देखने में बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था, जैसे उसने पूरे शरीर में पाउडर लपेटा हुआ, और वो बीच बीच में अजीब आवाज़ निकाल रहा था। वो इतना डरावना दिख रहा था कि मेरे तो ठंड में पसीने छूटने लगे। तो मैंने बगल में बैठे चाचा से पूछा, ये कौन है? तो चाचा रोने लगे, बोले यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने सहमी हुई आवाज़ में चाचा से पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मुझे कोई बताएगा? और ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी अचानक उसने देखा उस कुएं से बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें आ रही हैं, जिसे देखकर राहुल डर गया। और जैसे ही वो वहाँ से उठा, अचानक वो चारों चाचा वहाँ से गायब हो गए थे। राहुल बहुत डर गया। तभी उसको एक आवाज़ कुएं के अंदर से आई, राहुल नीचे आओ, राहुल नीचे आओ। यह सब सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने वहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन वो भागता और कुछ ही देर में फिर से वहीं पर आ जाता जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। भागते भागते वो थक गया था। उसके पैर में जान ही नहीं बची थी। वह वहीं गिर पड़ा। तभी वह पेड़ वाला आदमी उसकी छाती पर बैठा और उसे घसीटकर कुएं के पास लेकर जाने लगा। राहुल की तबीयत बहुत खराब थी। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को बहुत बेबस और कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसको पता चल चुका था कि वो प्रेतों के चक्कर में फंस गया है। तभी अचानक उसके भाई की आवाज़ आई, राहुल राहुल। लेकिन राहुल के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह अपने घर पर था। पिताजी, भाई, माताजी उसके पास थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम उस पेड़ के पास क्या कर रहे थे? वहाँ क्या हुआ? तुम वहाँ बेहोश थे, आखिर क्या हुआ था? जब राहुल ने उस कुएं और आग के विषय में बताया तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए। इस पर राहुल ने पूछा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तब उन्होंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो?
ना तो वहाँ कोई कुआं है, ना ही कोई आग जल रही थी। वहाँ कोई नहीं था, तुम अकेले थे और वो जगह बहुत सुनसान थी। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। तुम वहाँ कैसे पहुँचे? गांव का रास्ता तो दूसरे तरफ से है। आखिर वहाँ क्या करने गए थे? यह सब सुनकर राहुल ने चुप्पी साध ली। वह समझ चुका था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, लेकिन वह भगवान की दया से बच गया। बाद में राहुल ने गांव वालों से उस जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि उस जगह में एक चोर को जिंदा जला दिया गया था और वहाँ एक कुआं भी हुआ करता था जिसमें उसे फेंक दिया गया था और बाद में उस कुएं को पूर दिया गया था ताकि गांव वाले पुलिस के चक्कर से बच जाएं। अब वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं उस चोर की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। कभी कभी आग और आदमी की झलक भी वहाँ दिखाई देती है। ये बात सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया मनाने लगा कि उसने उसकी जान बचा ली, वरना वह आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन वह कुआं और आग आज भी एक रहस्य है, क्योंकि आज भी वहाँ कोई जंगली जानवर या इंसान गया तो वापस नहीं आया। राहुल को आज भी सपने में वह दृश्य आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।